बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात के इस पहर इतनी खौफनाक खबर मुझ तक पहुँची है कि मुझसे रहा ना गया और मैंने चाहा कि मैं आप तक की मालूमात पहुँचाऊँ, क्योंकि ये स्टोरी जो है अब डेवलप हो रही है और इसमें नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तक की जो मालूमात हैं, कुछ चीज़ें वो हैं जो नेशनल TV के ऊपर दिखाई जा चुकी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिखाई जा चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो हैं जो वहाँ पर मौजूद कराची में जो हमारे रिपोर्टर भाई हैं उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की और यकीन मानिए इस कदर तकलीफ़ हुई है कि हम वो जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अहादीस है, जो हमारा दीन इस्लाम हमें बताता है, जब हम उस पर अमल नहीं करते तो हमारे इर्द गिर्द इतने खौफनाक वाक़यात सामने आते हैं कि दिल दहल कर रह जाता है। पहले तो मैं आपको वाक़ये के बारे में बता देती हूँ और फिर इसके पीछे जो महरक़ात हैं और जो असल रीज़न जो मेरे रिपोर्टर्स हासिल कर सके हैं, क्योंकि कुछ इनके हमसाए हैं जिनसे उनकी बात हुई है और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। लेकिन पहले आपको ये बताऊँ कि ये कराची में मलीर का इलाका है, शाह फैसल टाउन में, ये शमसी कॉलोनी है। यहाँ पर एक ही घर से माँ और 3 बेटियों की लाशें जो हैं बरामद हुई हैं। 30 से लेकर 10 साल के दरमियान इन तमाम लोगों की उम्र है, यानी कि 30 साल के करीब उम्र है इस खातून की जो कि माँ है, और उसके बाद बच्चियाँ जो हैं वो छोटी हैं और सबसे छोटी बच्ची की उम्र 10 साल है। जबकि एक शख्स जो है वो भी ज़ख्मी हालत में यहाँ से मिला है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसे अस्पताल लेकर गए, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसे अब ICU वार्ड से सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अलबत्ता इस वक्त उसकी हालत सीरियस ही है और अभी तक उससे कोई बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं कराया गया। इसकी FIR जो है पहले तो ये सामने आ रहा था कि दर्ज नहीं हुई, लेकिन अब मेरी जो इत्तलात है उसके मुताबिक FIR भी इसकी दर्ज हो गई है। इसका पोस्टमार्टम भी हो गया है और पोस्टमार्टम के अलावा इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो इनिशियल इब्तदाई रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है। उसके अंदर क्या बातें आई हैं वो बताने से पहले ज़रा आपको तमाम तर वाक़या बताती हूँ। बेसिकली ये शख्स कौन है? ये शख्स जो है जो ज़ख्मी हालत में घर से मिला है वो है इन बच्चियों का बाप और इस औरत का शौहर। मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि इस शख्स ने अपनी बीवी और अपनी बेटियों को कत्ल किया है। ना सिर्फ ये कि उसने कत्ल किया, बल्कि कत्ल करने से पहले अपने बड़े भाई को सऊदी अरब में फ़ोन भी किया। ये सब वाक़या क्या है पहले तो ये जान लीजिए। हुआ कुछ इस तरह से कि मुल्ज़िम का ये बताया जा रहा है कि अपनी बेगम के साथ झगड़ा रहता था, लेकिन जब मुल्ज़िम की वालदा का बयान लिया गया तो उन्होंने बिल्कुल ही इसके बरक्स बात बताई। तो पहले वो आपको बताती हूँ जो इब्तदाई तफ्तीश जो है पुलिस ने किया और उसमें जो बात सामने आई वो ये है कि मुल्ज़िम का अपनी बेगम से झगड़ा रहता था और झगड़ा उस दिन भी हुआ था, जिसके बाद मुबैना तौर पर उसने अपनी बीवी और फिर 3 बेटियों को छुरी से उनके गले काट कर उनको कत्ल कर दिया। और ये खूनालूद लाशें जो है जिस वक्त बरामद हुई तो इलाके में कोहराम मच गया और लोग रोते आंखों के साथ इन लाशों को घर से निकलते हुए देख रहे थे, जिनमें छोटी छोटी बच्चियाँ भी शामिल थी। छुरी से इस शख्स ने फिर अपने गले को भी ज़ख्मी किया लेकिन पुलिस के मुताबिक ये शख्स जो है इसको अस्पताल में ले जाया गया और वहाँ पे ICU वार्ड से अब उसको सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अलबत्ता इसका बयान जो है अभी तक का टाइम है, यानी कि इस वक्त 11:45 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अब से कोई 10 मिनट पहले तक इस शख्स का बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब मुल्ज़िम की वालदा से जब बात की गई है वो आपको बताती हूँ। फिर जो मेरे रिपोर्टर भाई हैं उन्होंने जब साथी जो उनके लोग हैं कुछ दाएँ बाएँ के, उनसे जो बात की है वो भी आपके सामने रख देती हूँ। पहले तो मुल्ज़िम की वालदा से जो मालूमात हासिल की गई तो उसका ये कहना है कि अहलिया से झगड़ना जो है बल्कि वालदा का मैं आपको बाद में बताती हूँ। इनके जो घर के कुछ अफराद हैं उनका ये कहना है कि अहलिया से झगड़ना इनके मामूल की बात थी और मंगल को मुल्ज़िम की बीवी की आवाज़ जो है वो भाभी ने सुनी तो घर वाले ऊपर गए और दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर दाखिल हुए। SSP कहते हैं कि मकतूलीन के शोर शराबे की आवाज़ जब उस दिन ना आई, ये क्योंकि कुंडी तोड़कर ये लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने फिर अंदर देखा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था और उसके बाद फिर इनकी बातचीत जो है एक खामोशी सी हो गई। उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी देर खामोशी रहती है। जब बहुत देर खामोशी रहती है तो इस पर वो लोग थोड़ा परेशान होते हैं और वो जब ऊपर जाते हैं और उसके बाद पता लगता है कि 3 लाशें जो हैं ऊपर पड़ी हुई हैं और ये शख्स जो है ये खुद भी ज़ख्मी हालत में। अच्छा, ये बड़ी अजीबोगरीब सी स्टोरी है जो कि सामने आ रही है कि पहले तो शोर शराबा हुआ, शोर शराबे पे ऊपर जाना, ऊपर जाके कुंडी तोड़ना, कुंडी तोड़ के अंदर दाखिल होना और उसके बाद फिर ये कहना कि काफ़ी देर खामोशी रही। खामोशी रहने की वजह से उन्हें कुछ शक व शुबहात हुए, लेकिन जब वो ऊपर पहुँचे तो दरवाज़ा जो है गालबन बंद था। अच्छा, कुछ जो घर के 2 अफराद से बातचीत हुई है उनमें से एक शख्स ने ये कहा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर 3 बच्चियों की लाशें और औरत की लाश पड़ी थी और साथ में ये शख्स जो है इसने अपनी गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन ठीक तरह से ये गर्दन चूँकि ना काट सका इसलिए ये ज़ख्मी हालत में था। जबकि एक और जो शख्स घर में मौजूद था उसका ये कहना है कि हम ऊपर पहुँचे, हमने कहा कि बड़ी देर से खामोशी और इतनी खामोशी जो है इतनी
ज़्यादा लड़ाई के बाद हमें बड़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन जब हम मुँह पर पहुँचे और हमने दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ ना आई, तो फिर हमने दरवाज़ा तोड़ा। जब हमने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर ये ज़ख्मी हालत में मौजूद था, यानी कि इनका जो भाई है ये ज़ख्मी हालत में मौजूद था, और जो बीवी उसकी थी वो मर चुकी थी और बच्चियाँ भी मर चुकी थी। अब निचली मंजिल पे जो वालदा रहती है उनका बयान बिल्कुल इसके बरक्स है। वालदा कहती हैं कि वो खुद अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहती हैं क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़कर वो नहीं जा सकती हैं। अलबत्ता उनका ये भी कहना है कि जो मेरे बच्चे हैं इनमें मियाँ बीवी में बड़ा प्यार मोहब्बत था, इनके दरमियान लड़ाई झगड़े वाली तो कोई बात ही नहीं थी, उनके ताल्लुकात अच्छे थे, और ये जो मेरा बेटा था वो अपने बच्चों पर जान दिया करता था। ये उसकी वालदा का बयान है। अब मैं आपको वो बयान बताऊंगी जो कि आप समझ लीजिए कि वेरी क्लोज जो नेक्स्ट डोर हमसाए हैं उन्होंने कुछ बातें बताई हैं रिपोर्टर को। अभी इसके अंदर भी बहुत से फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्योंकि जिस तरह घर के अंदर से दो बातें बताई जा रही हैं, इसी तरह से बाहर से भी दो बातें बताई जा रही हैं। एक बात ये बताई जा रही है कि मियाँ बीवी के दरमियान बहुत नाचाकी थी, आए रोज़ इनके घर में झगड़ा होता था, और इस झगड़े की बुनियाद जो एक हमसाई है उसके मुताबिक इनके दरमियान जो घरेलू मामलात थे, यानी कि खर्चे खुर्चे के मामलात थे, बच्चियों के खर्चों के मामलात थे, जिनकी वजह से बहुत परेशान रहता था। इसके माली हालात कुछ अच्छे नहीं थे, जिसकी बिना पर इनके दरमियान हर वक्त झगड़ा रहता था। इस बात को सपोर्ट एक और बात भी करती है कि इस शख्स ने अपनी बीवी और बच्चों को मारने से पहले अपने बड़े भाई को सऊदी अरब में फ़ोन भी किया था। इसके इस बड़े भाई के बारे में जो मेरी मालूमात है, जो रिपोर्टर भाई ने मालूमात हासिल की हैं हमसायों से, उन्होंने ये बताया है कि इनके जो बड़े भाई हैं वो बाहर रहते थे, माली इमदाद घर वालों की करते रहते थे। ये अपने माली हालात की वजह से बहुत परेशान था, और इससे अपने बड़े भाई को यकीनन फ़ोन करके ये कहा होगा, जो अखज़ किया जा रहा है अभी तक, कि चूँकि हालात घर के बहुत ख़राब हैं, मैं अपने बीवी और बच्चों को मार रहा हूँ। बड़े भाई के हवाले से ये बात अब कंफर्म की जा रही है पुलिस की तरफ से भी, अभी ये रिपोर्ट्स में भी आ रही है कि बड़े भाई को इसने फ़ोन करके अपनी इस हरकत के हवाले से आगाह किया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ। बड़े भाई ने छोटे भाई को कराची में फ़ोन भी किया था कि उसको रोको, उसको समझाओ, लेकिन जब तक ये मामला आगे बढ़ता उससे पहले वो ये कदम उठा चुका था। तभी घर वाले जो है ऊपर गए होंगे, उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होकर देखा होगा, क्योंकि उनको ये बात मालूम हो चुकी थी। बड़े भाई ने फ़ोन करके बता दिया था सऊदी अरब से कि वो कुछ संगीन कदम उठाने जा रहा है, उसने मुझे फ़ोन किया है। और जब ऊपर काफ़ी देर खामोशी रही तो इस पर उनको शक हुआ कि बजाय इसके कि वो कोई शोर शराबा सुनते जिसका कि वो शायद आदी थे, उसके बरक्स ये हुआ कि ऊपर बिल्कुल खामोशी थी। इस खामोशी की बिना पर थोड़ा उनके अंदर तशवीश पाई गई, जिसकी बिना पर उन्होंने दरवाज़ा गालबन तोड़ा है, और जिसकी बिना पर वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने देखा उस वक्त तक वो शख्स जिंदा था। इस शख्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ICU में इसको रखा गया थोड़ी देर, और उसके बाद अब इसकी हालत थोड़ी बेहतर होती जा रही है बताया जा रहा है, और उसको सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक ये वीडियो अपलोड हो तो इसके बारे में क्या इत्तला फर्दर आती है। उसके बाद कुछ एक चीज़ें और जो मैं आपको बताती चलूँ। फवाद इस शख्स का नाम है, और फवाद जो है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी आपको बता दूँ, ये कहा जा रहा है कि चूँकि ऊपर मुकम्मल खामोशी थी, कोई बहस मुबाहिसा नहीं हो रहा था, तो ऐसा लगता है कि शायद कोई खाने की चीज़ में इसने घर वालों को, यानी कि बीवी को और बेटियों को, कोई नशावर चीज़ ऐसी दी थी जिसके बाद वो मदहोश हो गए थे, और उसके बाद इसका काम आसान हो गया था। क्योंकि अकेले और 3 बल्कि 4 लोगों का कत्ल करना, जिसमें बच्चियां भी शामिल हैं और बीवी भी शामिल है, जिसमें नीचे किसी को कोई आवाज़ ही ना आई हो, क्योंकि नीचे कहा गया कि हमें कोई आवाज़ नहीं आई, उसके बाद खामोशी थी घर में। तो इस तरह की खामोशी जो है वो ये पेशगोई करती है कि गालबन जो बाकी लोग थे वो बेहोश हो गए थे, या उनको कोई बेहोशी वाली चीज़ दी गई थी जिसकी बिना पर कोई शोर शराबा नहीं हुआ, और बड़े ही आराम से उसने ये 3 कत्ल कर दिए और नीचे वालों को अंदाज़ा तक नहीं हो पाया। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हैरत अंगेज़ तौर पर उसके अंदर ये बताया जा रहा है, जो MLO है, जो मेडिकल लीगल ऑफिसर हैं, उनका ये कहना है कि ना ही तो डेड बॉडीज़ के ऊपर कोई तशद्दुद के निशानात मिले हैं, यानी कि गला कटने के अलावा कोई और निशानात ऐसे नहीं हैं जिसमें ये अंदाज़ा लगाया जाए कि इन पर कोई तशद्दुद हुआ है बच्चों पर, या कोई हाथापाई हुई है। ज़ाहिर सी बात, आप किसी का गला काटते हैं तो कोई हाथापाई, कोई स्ट्रगल होती है, कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, कोई बच्चा चीखता, कोई शोर मचाता, लेकिन ना नीचे शोर गया और ना ही तशद्दुद के कोई निशानात हैं वो बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि कोई नशा आवर चीज़ भी नहीं दी गई। ये अभी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बात आ रही है, कोई जहरीली नशा आवर चीज़ नहीं दी गई है। ये चीज़ बहुत ही मशकूक है, या तो घर वाले बयान गलत दे रहे हैं कि बिल्कुल खामोशी थी, क्योंकि अगर बिल्कुल खामोशी होती तो फिर ये बात समझ नहीं आती कुछ। ये बात दिमाग जो है उसको समझने से कासिर है कि कोई आवाज़ नीचे क्यों नहीं गई, और अगर तो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये आ रहा है कि कोई नशावर चीज़ नहीं दी गई तो फिर मामला क्या था।
दिस इज़ स्ट्रेंज, क्या घर के कोई अफराद भी इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं, ये तो कुछ इस तरफ भी इशारा करता है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जिस्म पर कोई भी तशद्दुद के निशानात नहीं हैं, यानी कि दूसरी तरफ से कोई मुज़ाहमत नहीं की गई। तो मुज़ाहमत नहीं की गई तो फिर नशावर चीज़ होनी चाहिए। तो क्या इस रिपोर्ट के अंदर कोई ख़राबी है? अलबत्ता DNA के हवाले से सैंपल जो है कल जमा कराया जाएगा। इस हवाले से जो रिपोर्ट है, जो चीज़ें हैं, वो शवाहिद जो है वो पुलिस को फराहम कर दिए गए हैं मेडिकल लीगल ऑफिसर की तरफ से। अब देखिए क्या होता है। ये स्टोरी अभी डेवलप हो रही है, क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी, कौन इसमें शामिल है, बड़े भाई को फ़ोन करके क्या बताया गया था एग्जैक्टली, बड़े भाई से भी मालूम होगा, और उस भाई को जिसको कराची पे फर्दर बताया गया था। ये स्टोरी डेवलप जैसे जैसे होगी मैं इस बारे में आपको अपडेट करूँगी। लेकिन अलमिया हमारे माशरे का इसलिए है क्योंकि जहाँ तक जो हमें मालूमात हासिल हुई हैं वो है गुरबत, परेशानियाँ, जिसकी वजह बनी पे घरेलू नाचाकियाँ, लड़ाई झगड़े, बच्चों की भूख, गुरबत, इफलास, और उसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान बढ़ती हुई नफ़रतें, और उसके बाद एक शख्स का ज़िंदगी से हौसला हार देना और हिम्मत छोड़ देना और ये सोच लेना कि बस अब सब ख़त्म। वो बच्चे जिनसे कि उसकी माँ कहती है, यानी बच्चों की दादी कहती है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करता था। तो अगर वो बच्चों से बहुत प्यार करता था तो किस चीज़ ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो उन सबको मारने पर आ गया? यानी कि कुछ तो ऐसा था, शायद वो गुर्बत ही थी, शायद वो भूखी थी, शायद वो इफलास ही था, और शायद कुछ और भी हो सकता है। लेकिन इस बारे में जैसे जैसे जो भी खबर आएगी मैं आपको अपडेट करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। और बहुत ही बुरा कहा गया उस शख्स को जिसके हमसाए में कोई भूखे पेट सोए और ख़ुद वो पेट भर कर सोए। तो ज़रूर ख्याल रखें कि अपने इर्द गिर्द कोई परेशानी में तो नहीं है, कोई भूख मुफलिसी का शिकार तो नहीं है, किसी के मरने की वजह कहीं आप ना बन जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।